नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीचिंग विद आनंद चौहान में। आज हम पढ़ने वाले हैं पीएच मान को। बहुत ही छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, जल का पीएच मान कितना होता है। आपको मैं 3 सेकंड देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब हम इसको रिलेट कैसे करेंगे, जैसे हफ्ते में दिन कितने होते हैं, 7 होते हैं और 7 दिन हमें जल की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम जल के बिना अधूरे हैं, क्योंकि जल ही जीवन है। तो जल हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है और जल हम 7 दिन पीते हैं। जल जब 7 दिन पीते हैं तो जल हमारे लिए कैसा उपयोगी, यानी 7 दिन जल पीते हैं, तो जल का पीएच मान कितना हो जाएगा, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक का पीएच मान कितना होता है। आपको मैं 3 सेकंड देता हूँ। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो, इसको रिलेट कैसे करते हैं कि जिस प्रकार हमें पानी की हमेशा आवश्यकता होती है, यानी 7 दिन आवश्यकता होती है, हम पानी के बगैर नहीं रह सकते हैं, ठीक उसी प्रकार हम नमक के बगैर भी नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हमें नमक को सब्जी में डालने की हमेशा ज़रूरत होती है। नमक के बिना हम सब्जी को नहीं खा सकते हैं, इसलिए हमारे लिए नमक भी बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार हमारे लिए पानी उपयोगी है, ठीक उसी प्रकार नमक भी हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से। रक्त का पीएच मान कितना होता है। 7.4। रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4। अब हम इसको रिलेट किससे करेंगे, देखिए यहाँ पर दिया गया है 7 और ये दिया गया है 4, यानी हम 7 को रिलेट कर लेंगे हफ्ते में, यानी हफ्ते में हम बना लेंगे इसको जैसे ब्लड डोनेशन कैंप, यानी भैया जो ब्लड डोनेशन कैंप है वो हर हफ्ते लगना चाहिए, हर हफ्ते लगना चाहिए। और 4 को रिलेटेड कर लेंगे हम किससे, कि भैया हमको हर साल में 4 बार अपना ब्लड डोनेट कराना चाहिए। और 7 को रिलेटेड कर लेंगे हम किससे, हफ्ते में ब्लड डोनेशन कैंप लगना चाहिए और हमको साल में 4 बार अपना ब्लड डोनेशन करना चाहिए। तो रक्त का पीएच मान कितना हो जाएगा, 7.4, यानी ब्लड डोनेशन कैंप हर हफ्ते में 1 बार लगना चाहिए और साल में 4 बार हमको ब्लड डोनेट कराना चाहिए। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन कह रहा है कि आंसू का पीएच मान कितना होता है। आपको मिलते हैं 3 सेकंड। 7.4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आंसू का पीएच मान कितना होता है, 7.4। देखिए हमारा रक्त का पीएच मान और आंसू का पीएच मान सेम होता है, 7.4। अब इसको रिलेट किससे करते हैं, जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि हफ्ते में 7 दिन ब्लड डोनेशन कैंप लगना चाहिए और साल में 4 बार हमको अपना ब्लड डोनेट कराना चाहिए। इससे क्या होगा, पेशेंट को ब्लड आसानी से मिल जाएगा और उसकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे, क्योंकि जब उसको ब्लड जो है आसानी से मिल जाएगा तो उसकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। तो आंसू का पीएच मान कितना हो जाएगा, 7.4। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से। नींबू का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए 2.4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 2.4। अब देखिए 10 रुपये में कितने नींबू आते हैं, 2-4 नींबू आते हैं। 150 नींबू नहीं आते हैं 10 रुपये में, तो 10 रुपये में कितने नींबू आते हैं, 10 रुपये में 2-4 नींबू आते हैं। और शिकंजी में हम कितने नींबू डालते हैं, 2-4 नींबू डालते हैं ना। तो आपको याद रखना है कि भैया 10 रुपये में केवल और केवल 2-4 नींबू आते हैं, कोई 150 नींबू नहीं आते, केवल 10 रुपये में 2-4 नींबू आते हैं। तो नींबू का पीएच मान कितना हो जाएगा हमारा, 2.4। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। दिया गया है दूध का पीएच मान कितना होता है, 6.4। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दूध का पीएच मान कितना होता है, 6.4। अब देखिए 6.4 को हम बना लेंगे 64। दूध का भाव कितना है, 64 रुपये लीटर। भाई साहब हम 64 रुपये लीटर दूध लेते हैं दूधिया से। कितने रुपये लीटर लेते हैं भैया, 64 रुपये लीटर दूध दे रहा है दूधिया। याद रखना भाई, दूध का भाव कितना चल रहा है, 64 रुपये लीटर। दूध का पीएच मान कितना है, 6.4 यानी 6.4। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट, सिरके का पीएच मान कितना होता है।
3। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सिरके का पीएच मान कितना होता है? 3। अब इसको हम रिलेट किससे करते हैं? सिरके में क्या आ रहा है? सिर। भाई हमारा 3 दिन से सिर बहुत दर्द कर रहा है, यानी 3 दिन से भाई हमारा सर फट रहा है बिल्कुल। तो हम इसको याद कर लेंगे किससे? सिर से। यानी 3 दिन से क्या हो रहा है? हमारा सर दर्द कर रहा है। 3 दिन से हमारा सिर दर्द कर रहा है। तो सिरके का पीएच मान कितना हो जाएगा? 3। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। शराब का पीएच मान कितना होता है? 2.8। ऑप्शन नंबर डी। शराब का पीएच मान कितना होता है? 2.8। अब देखिए दोस्तों, 2 पॉइंट में आगे आ रहा है 2, यानी भाई 2 बंदे ऐसे हैं जो सुबह उठकर 8 बजे शराब पीना चालू कर देते हैं। भाई 2 बंदे ऐसे हैं जो सुबह 8 बजे शराब पीने लगते हैं। केवल भाई 2 ही बंदे ऐसे हैं जो सुबह उठकर 8 बजे शराब पीने लगते हैं। केवल 2 ही बंदे ऐसे हैं, उनको कोई काम धंधा तो है नहीं, तो सुबह उठे अपने 8 बजे, गिलास लिया, बोतल ली और अपने चालू हो गए। तो केवल 2 ही बंदे सुबह उठकर शराब पीते हैं। तो 2.8 शराब का पीएच मान कितना हो जाएगा? 2.8। भाई और बहनों, शराब पीना गलत बात है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से। मानोलार का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए 6.5 से 7.5। मानोलार का पीएच मान कितना होता है? 6.5 से 7.5। अब इसको रिलेट किससे करते हैं? 6.5 को हम बना लेंगे 65 और 7.5 को बना लेंगे 75। अब देखिए भाई, चाहे किसी व्यक्ति की चाहे उम्र 65 वर्ष हो चाहे 75 वर्ष हो, यदि उसके सामने रसगुल्ले रख दिए जाएं तो उसके मुंह में लार तो स्वाभाविक सी बात है, लार तो आ ही जाएगी। चाहे उसकी उम्र 65 वर्ष हो चाहे 75 वर्ष हो, तो रसगुल्लों को देखकर उसके मुंह में लार आ जाएगी। तो लार का पीएच मान कितना हो जाएगा? 6.5 से 7.5। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से। समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है? 8.5। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है? 8.5। 8.5 को क्या कहेंगे हम? 85। चलो भाई समुद्र देखने चलते हैं। नहीं भाई, समुद्र देखने नहीं चलेंगे। क्यों नहीं चलोगे भाई? 85 किलोमीटर दूर है और उसका किराया भी 85 रुपये है। भैया मैं समुद्र देखने नहीं जाऊंगा, क्योंकि समुद्र 85 किलोमीटर दूर है और उसका किराया भी 85 रुपये है और मेरे पास 1 भी रुपये नहीं है। भाई मैं नहीं जाऊंगा। तो समुद्र जल का पीएच मान कितना हो जाएगा? 8.5। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 4.8 से 8.4। अब देखिए 4.8 को हम बना लेंगे 48 और 8.4 को बना लेंगे 84। यानी 48 से कितने हो गए? 2 दिन। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। तो 2 दिन में कितने हो जाएंगे? 48 घंटे। यानी 2 दिन। 2 दिन गौमूत्र पीना चाहिए, यानी गौमूत्र का सेवन 2 दिन, कम से कम 2 दिन तो गौमूत्र का सेवन करना चाहिए, तभी आपकी बॉडी में फ़र्क दिखेगा। दोस्तों ये सिर्फ आपको याद कराने और रिलेट कराने के लिए है। कभी आप मदर डेयरी पहुंच जाओ जग लेकर, कह दें भैया गौमूत्र देना। नेक्स्ट, पीएच मान का पता किसने लगाया, या पीएच पैमाने का पता किसने लगाया? ऑप्शन ए सोरेनसन। पीएच पैमाने का पता किसने लगाया? सोरेनसन ने। सोरेनसन में वॉइस आ रही है सारे, यानी सोरेनसन। तो वॉइस क्या आ रही है इसमें? सारे। तो सारे से हम बना लेंगे सारे लोगों को पीएच मान पता चल गया है कि किसका क्या होता है, यानी सारे लोगों को पता चल गया भाई पीएच मान किसका क्या होता है, क्योंकि हमने अब आपको बता दिया है। दोस्तों अब आप लोगों को मिलता है एक चैलेंज। किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में कितना परिवर्तन होने पर उसकी मृत्यु हो जाती है? इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। और आप ऐसे ही मज़ेदार वीडियो और देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।